हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दिस साइड अजय। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, लोगों को स्कैम या फ्रॉड से अगर बचाना है तो हमारे चैनल पर ज़रूर आना। आज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अभी 3-4 महीने के पहले का केस है। बहुत ही खतरनाक भूचाल आया है। अपनी इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लगातार ऐसे कुछ लोगों से खतरे में भी है और ऐसे अंदर के लोगों से भी खतरा है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके वजह से भी खतरा है और जो बाहर के लोग हैं उनसे भी खतरा है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा होगा और कई जगह पे रहा होगा, एंडस बीवा ने कई लोगों का इल्ज़ाम है कि उसने स्कैम किया है। तो आज बात करते हैं एंडस बीवा स्कैम के बारे में। क्या सही तरीके से एंडस बीवा अपना बिजनेस कर रही थी या उसने स्कैम किया है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बताते हैं। ये इंडस बीवा इंडियन कंपनी है। इंडस बीवा इंडिया के अलावा 3 आउट ऑफ कंट्री के अंदर यूएस, रवांडा, एक और स्टेट है, वहाँ पर ये कंपनी ऑलरेडी स्टेबल है या वहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है कि वहाँ पर हमें किस तरह से स्टेबल करना है। 2014 से स्टार्टअप हुआ है कंपनी का। 1500 करोड़ का स्कैम है। तेलंगाना पुलिस ने इस पर रेड डाला है और इंडस बीवा के 23 मेंबर्स के ऊपर केस फाइल हुआ है। उनके कोर्ट में अपना केस जाके लड़ना पड़ेगा। तो कई लीडर्स इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और कई लीडर एंडस बीवा को गलत बोल रहे हैं। कई लीडर गलत तरीके से इसमें धंधे पे लगे हुए हैं। सो पहली बात मैं ये बोलूँगा कि एंडस बीवा गलत तब तक साबित नहीं हो सकती जब तक उसे कोर्ट या गवर्नमेंट के द्वारा या इंडिया कानून के लॉ पर या इंडिया लॉ पर उसे गलत साबित ना किया जाए, तब तक इंडस बीवा गलत कंपनी नहीं है। इंडस बीवा में 1500 करोड़ का लोगों ने इल्ज़ाम लगाया। 10 लाख लोग ऑलरेडी इसमें वर्किंग में हैं। आप ये बताइए, 10 लाख लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बट हाँ, नॉलेज की ज़रूर कमी है। डायरेक्ट सेल्स नॉलेज पर डिपेंड है, वरना आज के टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ की बढ़ चुकी है। बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं इंडस बीवा की तरह या इंडस बीवा जैसी। सोच लीजिए, अगर आज के टाइम पे अगर वो स्कैम टाइप है तो स्कैम टाइप की बहुत सारी कंपनियां आई। बट इंडस बीवा स्कैम है या नहीं है वो तो अपने टाइम पे ही पता चल जाएगा, जब उसके ऊपर से केस जो फाइल हुआ है उसको जब समय मिलेगा या वो अपना विन होगी, कोर्ट के अंदर केस जीतेगी, तब जाके पता चलेगा। मैं बताऊं, इंडस बीवा एक अच्छी ज़रूर कंपनी है और 2 लेग पे काम करती है। तो भैया आज बात करते हैं इंडस बीवा कंपनी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगने के बाद डायरेक्ट सेलिंग पर एक और धब्बा आया है और उस धब्बे के अंदर जो डायरेक्ट सेलर हैं दूसरी कंपनी के, उस कंपनी के बंदे को बोल रहे हैं वो कंपनी कैरी फॉरवर्ड नहीं थी, कंपनी फेक थी, कंपनी गलत थी, इसलिए आगे नहीं गई, वो 2 लेग पे काम करती थी। अच्छा जी, 2 लेग वाली कंपनियां खराब हैं, 2 लेग वाली कंपनियां फ्रॉड होती हैं। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है? हम अगर बोलते हैं कि जनरेशन सिस्टम फ्रॉड है किसी के अंदर दम, क्या कि मुझे सही समझा देगा? किसी भी कंपनी का बंदा हो, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जनरेशन सिस्टम भी गलत तरीके से यूज किया जाता है किसी के अंदर? आओ समझाओ ना मुझे। जनरेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा बोलते हो। और जहाँ तक कंपनियाँ या 2 लेग पे या 3 लेग पे, 2 लेग या 3 लेग पे काम करती हैं, जनरेशन सिस्टम पे काम करती हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो 99% 2 लेग का जो कंपनी जो 2 लेग पे काम करती है वो 99% सही होती है।
अभी इस समय कुछ कंपनी के लोग उस कंपनी के बंदों को बोल रहे हैं भैया तुम गलत कंपनी में थे और अभी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, आप आ जाओ। आप किसी के घर में जल रहा है, किसी का घर जल रहा है, किसी ने उसके अंदर पैसा डाला है, किसी ने अपना पैसा दे दिया है, प्रोडक्ट लिए हैं उसमें काम करने के लिए, और तुम जाके उनको आग लगा रहे हो। वो कंपनी भाग जाएगी, कंपनी फ्रॉड हो गई, सब कुछ गलत है, अब हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। तुम कौन सा बड़ा नाम कर रहे हो साला, दूसरी कंपनी के लीडर को छीन रहे हो यार। हमें एक बात बताना, किसी बंदे ने बोला है कि उस कंपनी के अंदर गलत तरीके का पैसा आता है, गलत पैसे दे रहे हैं। आप बताना कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के मार्जिन के अकॉर्डिंग ही पैसा देगी या उस हिसाब से देगी कि भैया आओ और तुम बहुत सारा पैसे कमाओ। जिस कंपनी में ना हजारों तरीके के इनकम स्ट्रीम दिखाए जाते हैं ना, सब गलत होते हैं। इन चक्करों में पड़ने के बाद पता चलता है कि हाँ यार आया ही नहीं। एक बात बताना, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर कंपनियां केवल लालच के चक्कर में दूसरी कंपनियां को छोड़ते हैं लोग। जहां पर मनी सर्कुलेशन होता है ना, वहां पर ज्यादा पैसे देने के जुगाड़ बनते हैं। जिस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट है वो कंपनी किसी को कंप्लीट नहीं कर सकती। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हर कंपनी का अलग सिस्टम होता है, अलग प्लान होता है, उस अकॉर्डिंग चलती है, और हर कंपनी का प्रॉफिट उतना ही होता है जो दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट जितना होता है, जिस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट होते हैं। आमने सामने जो भी कंपनियां होती हैं उनका पैसा एक बराबर आता है, कोई ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा रेवेन्यू के ऊपर है। जो अगर उसका ज़्यादा सेल हुआ तो उसके ज़्यादा पैसे हैं। और जब फ्रॉड होती ना, वो 1500 करोड़ नहीं, 15 करोड़ 15 लाख करोड़ छाप देंगी कंपनियां। कुछ बंदे ओके लाइफ केयर से हैं, डायरेक्टली फोन करते बोलते हैं आपकी कंपनी कैरी फॉरवर्ड नहीं थी, वो आगे चलने लायक नहीं थी। क्या बात कर रहे हो यार, इंडस्ट्री बदनाम हो रही भाई आप लोगों की वजह से। वो बंदे एक तो पहले से परेशान हैं कि हम इस स्कैम में फंसे हुए हैं, और तुम वो साला उनके पीछे लगे हो, आ जाओ। तुम न्यू लोगों को क्यों नहीं कंपनी के अंदर ज्वाइन करवा पा रहे हो? बस यही रीजन है कि दूसरी कंपनी को जाके ढूंढते हो, उनकी कंपनी को तोड़ते हो बंदे को, और ज्वाइन करवाने का प्रयास करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो वो औकात है नहीं किसी न्यू लोगों को ज्वाइन करने की। जब तुम किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाते, काहे के डायरेक्ट सेलर, क्या डायरेक्ट सेलिंग करते हो? कुछ नहीं है आपके अंदर। डायरेक्ट सेलिंग करना है, अपने माइंड सेटअप सही कर लो। वेस्टेज के कुछ लोग हैं, अरे भैया वो 2 लाख पे काम करने वाली कंपनी थी, वो तो पक्का बंद होगी। अगर वो कंपनी दोबारा रिटर्न आती है, तुम लोगों के ऊपर इल्जाम लगाती है, तो तुम लोग नहीं बदनाम होंगे भैया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम होगी। यही रीजन है कि आज तुम लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, या हम लोगों को, या किसी भी इंडस्ट्री के बंदे को, क्योंकि इसका मान्यता ही नहीं मिल पा रही है। और तुम लोग जैसे गधे को जैसा व्यवहार कर रहे हो उन लोगों के साथ। उन्होंने अपने पैसे डाले हैं, जरूर उनके अंदर 4 से 5 प्रोडक्ट हैं, उन्होंने अपने पैसे खरीदे हैं, पैसे डाल के लिए हैं, प्रोडक्ट नहीं सेल करेंगे यार क्या? और तुम उनको बुलाने में लगे। तुम अपना नाम भी कचरा कर रहे हो, इंडस्ट्री का नाम भी कचरा कर रहे हो, और उन बंदों को फिर से नेगेटिव कर रहे हो। एक डायरेक्ट सेलिंग का सही माहौल आया था कि इससे पहले ही एक स्कैम बन के कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम लगा, तेलंगाना पुलिस ने पकड़ा, अब वो कोर्ट में केस उनका फाइल हो चुका है, केस लड़ने के बाद ही डिसाइड होगा। किस कंपनी की बात कर रहे हो यार? कौन सी कंपनी नहीं है? आप जाके अभी मैं जाऊं तो किसी भी कंपनी के ऊपर FIR करो, उसमें भी तो कंपनियां लेंगी। अभी रिसेंटली 2-3 लाख पे काम करने वाले एम्बे भी कंपनी है भाई। वो कंपनी इंडिया और वर्ल्ड की टॉप कंपनियों में से, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से आती है। और वो कंपनी के ऊपर भी केस हुआ था। वो कंपनी तो जाके कोर्ट में केस फाइल होने के बाद उसने कोर्ट में लड़ाई की, केस लड़े, विन भी हुआ। आज वो इंडिया के अंदर चल तो रही है। किन किन कंपनी का नाम बताऊं यार? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डायमंड बेनिफिशियल एकॉर्ड मार्केटिंग कंपनी है, उसके ऊपर भी केस हुआ जयपुर के अंदर, उसने भी अपना कोर्ट के अंदर केस फाइल किया, विन हुई। हर कंपनी गलत थोड़ी होती है यार। और तुम जैसे गधेड़ों की वजह से ये कंपनियां गलत साबित होती हैं, जस्ट बिकॉज विन होने के बाद भी गलत हो जाती है। तो किसी भी तरीके का स्कैम अभी हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और होगा या नहीं होगा वो आपको पता चल जाएगा जब न्यूज़ पर एक बार नया न्यूज़ आएगा कि ये कंपनी गलत ही थी,
या ये कंपनी बिन हुई है, ये केस ये सही तरीके से काम कर रही थी या ऐसा कुछ। हाँ, प्रोडक्ट ज़रूर महंगे हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। 90% चांसेस भी हैं और 99% चांसेस कम हैं, क्योंकि इंडिया की लॉ भी उतना लायक नहीं है जितना लायक सोचना चाहिए। जब तक कानून इसके ऊपर नहीं बनेगा, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के ऊपर खतरा ही है, खतरा ही रहेगा। और 90% बोल रहा हूँ, जब लॉ आ देगा ना, कंपनियों का पता नहीं चलने वाला भाई। जिन कंपनियों के ऊपर आप लोग घमंड कर रहे हो, फेक लीडर हो रहे हैं इसी में, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं साले, कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। इंडस्ट्री विभाग के अंदर अभी ना कोई स्कैम है या फ्रॉड है, इसका कोई गारंटी नहीं है। और जिन कंपनी को लोगों ना अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, साले डायरेक्ट सेलिंग बदनाम कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को बदनाम कर रहे हो, इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हो, साले धब्बा हो उन कंपनियों के लिए या इंडस्ट्री के लिए। तुम जैसे लीडर धब्बे होते हैं, लाइक दैट वेस्टेज के अंदर ज़्यादा ऐसा हो रहा है, ओके केयर के अंदर ऐसा हो रहा है। साले चूतिया फालतू के काम पे लगे पड़े रहते हो, बर्बादी के लक्षण पे आ चुके हो और कुछ नहीं। इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हो, कोई काम के धंधे को तो हो नहीं, डायरेक्ट सेलिंग बदनाम कर रहे हो बार बार। कैसे क्या समझाएं, क्या बोलें अभी। फ्रॉड, केवल फ्रॉड। 2021 हुआ, आ चुका है, इसके अंदर कंपनी बंद हुई, एक नया माहौल डायरेक्ट सेलिंग का बन रहा था बहुत तेज़ी से, और तुम हो तो साले गधे उस कंपनी के बंदों को खींचना चाहते हो अपने इंडिया का 130 करोड़ की आबादी के अंदर। उसमें उखाड़ सपाड़ तो नहीं सकते, जाके प्लान दिखाते हो, माइंड सेटअप पकड़ नहीं पाते हो, तो उसके बाद बोलते हो कंपनियाँ गलत होती हैं, फ्रॉड होती हैं, ये कंपनी फ्रॉड थी, वो कंपनी फ्रॉड थी। एक तो तुम साले अपने आप को फ्रॉड नहीं बोल रहे कि मैं समझा ही नहीं पा रहा हूँ सही तरीके से, उनके बंदों को खींचना चाहते हो जब वो बंदे अभी गलत ही साबित नहीं हुए, ढक्कन कहीं के। सो यार, किसी को गलत मत बोलो, और सच में यार इंडस्ट्री चाहते हो ना आगे चले और सबके घर का चूल्हा जले, और उन बंदों का भी जले जो इंडस्ट्री विभाग के अंदर थे, तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें सपोर्ट करो। और आपके सपोर्ट से ना कि कंपनी बचने वाली है, बल्कि आपके सपोर्ट से इंडस्ट्री का नाम रोशन होगा। ठीक है, वो बंदे आना चाहेंगे जो आज तक उनको पता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, उनको खींचो। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए, एंड वीडियो शेयर कर दो जहाँ तक हो सके। अगर शेयर करते हो तो इस सब चीज़ों से, इन ख्यालातों से बचाया जा सकता है। नया वीडियो अपलोड होने वाला है, एक वीडियो और आने वाला है, प्लान या प्रेजेंटेशन कैसे करें, सेल्स कैसे करें कि सही तरीके से ज्वाइनिंग हो जाए। थैंक यू सो मच यार, वो वीडियो जल्दी आ जाएगा। थैंक्स फॉर लॉट।